नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपकी समक्ष हाजिर हो गया हूं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है और एक सीख लेने वाला वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो जो है ना वो हिंदू मुस्लिम के बारे में वीडियो है। क्यों हिंदू मुस्लिम? क्योंकि ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा होता है और ज़्यादातर लोग निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो हम देखेंगे, एक मौलवी साहब का वीडियो है और ये मौलवी साहब इतना अच्छा भाषण देते हैं जिससे जो मुसलमान लोग सुनते हैं उसको भी बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे जैसे हिंदू भाइयों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मौलवी साहब वाला लेटेस्ट वीडियो। उसके बाद मरहला तय होगा। अब रहा सवाल कि कुरान में हिजाब है कि नहीं। हिजाब, अब कुरान में हिजाब में कैसे समझाऊं? मैं आपको उस रामायण से हिजाब समझाना चाहता हूं जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। तो आप जानते हैं जब मोहतरमा सीता मैया का अपहरण किया गया तो रावण साधु के लिबास में आया। वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उसे एक लम्हे के लिए हालात की मजबूरी से क्रॉस किया गया। मेरे अज़ीज़ों, मेरे जुमलों पे तवज्जो कीजिएगा। मैं अपने हर लफ्ज़ का जिम्मेदार भी मुसीबतों को दावत देने से नहीं रोक सकता। नतीजा ये हुआ कि जब ये अपहरण हो गया, तारीख में लिखा, वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जब ये अपहरण करके रावण चला तो मोहतरमा सीता चूंकि एक ज़हीन और समझदार खातून थी और मोहतरम खातून थी, और ऐसी एहतराम और मोहतरम खवातीन का हम तहे दिल से, हृदय की गहराई से उनका एहतराम करते हैं, करना चाहिए। साहिब शऊर की जिम्मेदारी है कि हर मजहब के बुजुर्गों का एहतराम करना सियासत नहीं सिखाती, शराफत सिखाती है। करना चाहिए, शराफतों के पैमाने छलकाने चाहिए। लिहाजा मोहतरमा ज़हीन थी, इसलिए उन्होंने अपनी कभी अंगूठी उतार के फेंकी, कभी अपना कड़ा उतार के फेंका, कभी अपनी जूती उतार के फेंक दी। क्यों? ताकि पीछे आने वालों को महसूस होता रहे, निशानियाँ और ये अलामतें उन्हें मिलती रहें। लिहाजा जब ये हो गया, इधर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ तीनों आदमी ढूंढने के लिए निकले। तो अब रामायण में ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने अंगूठी उठाई, लक्ष्मण जी से कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। फिर आगे चल के उन्होंने कड़ा उठाया, पूछा ये किसका है? कहा ये भाभी का है। आगे चल के उन्होंने पैर की जूती उठाई, कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। आगे चल के उन्होंने चौथी चीज जो उठाई वो नाक की एक नथ उठाई। नाक में पहने जाने वाला एक वस्तु या नथ जिसे कहते हैं, नथनी जिसे कहते हैं, उसे उठाया। और उठाने के बाद श्री लक्ष्मण जी को देख कहा आप इसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता। श्री राम जी ने देखा और कहा कि ये तुम्हारी भाभी की है, परंतु तुम क्यों नहीं पहचानते? अब श्री लक्ष्मण जी का जुमला है, अगर किसी के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो फरमाते हैं भ्राता श्री, मैं अपनी मर्यादा की सीमाओं को जानता हूं। मेरा धर्म मुझे भाभी के चेहरे पे नजर करने की इजाजत नहीं देता। मेरे अजीजों, बुर्का हिजाब का नाम नहीं है, बुर्का लिबास का नाम है। हिजाब आंखों की हया को कहते हैं, मिजाज की शराफत को कहते हैं, नजरों की महानता का नाम पर्दा है, दुनिया की नीचता का नाम पर्दा नहीं है। हिजाब आंखों की शर्मिंदगी का नाम है। कब मेरे समाज में ये जायज नहीं है कि मैं भाभी का चेहरा देखूं। अब बताओ, इससे बेहतर किसी समाज में, किसी धर्म में हिजाब की परिभाषा क्या होगी? जिस समाज में भाभी का चेहरा देखना जायज ना हो, उस समाज में गैर स्त्री का चेहरा देखना कैसे जायज हो सकता है? बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। इसलिए जुमला सुन लीजिए, और जो नौजवान इस जुमले को समझ जाए उन्हें मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। हिजाब और बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। इसलिए जब बुर्का तंग हो जाता है तो वसीउन नजर फुकाहा उसकी हुर्मत का फतवा देते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। वाह वाह दोस्तों, वीडियो तो इतना ही था मौलवी साहब का, लेकिन जो मौलवी साहब का जो वीडियो था ना वो बहुत
समझने लायक वीडियो था, क्योंकि आजकल मुस्लिम लोगों में हिजाब और बुर्खा में विवाद चलता है, बुर्खा प्रथा में विवाद चलता है। एक्चुअली मौलवी साहब ने रामायण का हवाला दे करके हिजाब और बुर्खा दोनों में डिफरेंट बता दिया है। कैसे कि जैसे माँ लक्ष्मण जी का और माँ सीता जी का जब उदाहरण दिया कि जब लक्ष्मण जी राम को साथ देने के लिए जाते थे, तब सीता जी घर में अकेली थी और लक्ष्मण जी ने क्या किया कि कोई उसको परेशान ना करे या उसको कोई संकट ना आए, तो इसीलिए उसकी जो झुंपड़ी है उस झुंपड़ी के आगे लक्ष्मण रेखा एक दौड़ दी, एक रेखा पार कर दी और सीता माता को बोला कि भाभी जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाइए, अगर लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएंगे तो आपको मुश्किलें पड़ेंगी, अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेगी तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी भी शक्ति की आपको परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब कि मर्यादा में रहना, आपकी ये लक्ष्मण रेखा की मर्यादा के अंदर ही रहने का। ऐसा हमारे समाज में भी बोलते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार मत करने का, एक ये ही होता है। और दूसरी बात, जब सीता मैया का अपहरण हुआ, अंगूठी, कड़ा, नथनी, घरेणा ऐसा सब रास्ते में फेंका था, वो कंगन सभी रास्ते में फेंका था। जब राम ढूंढते ढूंढते रास्ते में गए तब एक एक वस्तु उसको मिलती गई और एक एक वस्तु सब हनुमान जी को ऐसे को मतलब सबको बताते गए। जब पग की अंगूठी मिली, पग की झांझर, तो राम ने लक्ष्मण को बताया कि ये किसकी है, तो लक्ष्मण जी ने बता दिया कि ये भाभी का ही है, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो पता ही था। लेकिन जब उसने राम जी ने सीता माता की जो नथनी बताई, तब लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया ये मुझे पता नहीं है कि सीता माता की है कि किसकी है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, सॉरी, पहले राम ने बोला कि ये तुम्हारी भाभी की है और तुमको पता नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया भाभी का है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ चरणों में होती है, मैं सिर्फ भाभी का चरण का ही दर्शन करता हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं है कि ये भाभी की नथनी है या नहीं। तो उसका मतलब कि एक नजरों का मतलब एक मर्यादा कि ये भाभी है तो भाभी के मर्यादा है, लक्ष्मण जी जानते थे। और हमारे सनातन में तो मर्यादा का तो बहुत बड़ा बहुत मर्यादा होता है, भाभी का, बहन का, माता का, पिता का, सबका मर्यादा होता है। लेकिन इस मर्यादा के हवाले से जो मौलवी साहब ने बताया कि बुर्खा और हिजाब दोनों अलग अलग होता है, मतलब हिजाब वो नज़रों का होना चाहिए। अगर आप कोई स्त्री जाती है तो आप अपने नज़रों से हिजाब रखना चाहिए। बुर्खा उड़ने से कोई नहीं होता। आजकल बुर्खा विवाद से पूरे देश में बवाल भी बची थी, लेकिन बुर्खा मतलब शरीर का पहनावा होता है, लेकिन पहनावा आप पहनो, लेकिन अगर आपकी नज़र में जो हिजाब नहीं होगा तो उस बुर्खा का कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब जो मौलवी साहब ने बताया कि बुर्खा एक शरीर का पहनावा है और हिजाब इन नज़रों का अपना संस्कार होता है, उसको हिजाब बोलते हैं, हम उसको मर्यादा बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।